आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सुंदर वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही हास्यास्पद विषय भी है और विचारणीय और गंभीर विषय भी। एक लंबा समय गुजरा है भारत के इतिहास को। यहाँ धर्म ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं और कभी धर्म इस संसार में और इस पूरी दुनिया में बहुत शिखर पर रहा है और उसी की तरह ठीक हमारे देश में, इस भारत में भी धर्म बहुत ही शिखरस्थ एक काल में रहा। लेकिन जैसे कि प्रकृति का एक नियम है कि समुद्र की तरंगें बहुत ऊंची उठती हैं और फिर उन्हें नीचे बैठना पड़ता है। पर्वत का शिखर ठीक ऐसा होता है कि जब आप उसके मूलाधार से लेकर उसके शिखर की यात्रा करते हैं तो पहले वो ऊंचाइयों की ओर जाता है और ऊंचाइयों के पास जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो धीरे धीरे नीचे लौटने लगता है। ठीक वैसे ही भारत में योग का, ज्योतिष का, तंत्र का, भक्ति का और भी न जाने अध्यात्म के कितने मार्ग और कितने ये जो रास्ते हैं, इनका एक लंबा दौर चला है और यहाँ इनको मानने वाले और इनको आगे बढ़ाने वाले संतों की भी एक बड़ी परंपरा रही है। इससे इस सारे अध्यात्म को, सारे आध्यात्मिक जगत को एक बृहद विस्तार मिला। सब कुछ इतना फैला हुआ, इतना विस्तृत है कि आज अध्यात्म को समझना या धर्म को समझना सरल नहीं रहा है और चीज़ें इतनी विकृत होती जा रही हैं कि वास्तविक तथ्य या वास्तविक जो मूल आधार होता है संपूर्ण अध्यात्म या धर्म का, वो कहीं खो रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं भारत के एक तंत्र मार्ग की बात करता हूं क्योंकि मैं खुद उसी मार्ग से जुड़ा हूं जिसे कहते हैं कौलांतक पीठ, कौल संप्रदाय या कौलाचारी। ये बड़े दुख की बात है और बड़ी वेदना की बात है कि कौल संप्रदाय और सिद्धों का संप्रदाय, नाथ योगियों का संप्रदाय, ये नामों और क्रमों के अनुसार भेद रूप में अलग अलग है। जैसे कि सिद्ध अलग हैं, नाथ अलग हैं, नाथों में भी पंथ अलग हैं, अलग अलग पंथ हैं। ठीक उसी तरह कौल हैं, कौलाचारी हैं, कुलाचारी हैं और कौलाचारी हैं। इस प्रकार से एक एक मात्राओं, एक एक बिंदी और मात्रा और वर्ण के हिसाब से भी अलग अलग क्रम हैं, कौल धर्म को मानने वाले, कुलाचार को मानने वाले। लेकिन इससे भी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात क्या है कि भले ही ये अलग अलग शाखाएं हैं लेकिन मौलिक रूप से एक ही हैं। सिद्ध, हिमालय से निकली वो एक अद्भुत परंपरा जिसके परम नायक, परम पुरुष केवल महादेव भगवान शिव हैं। ये परंपरा आगे बढ़ी और एक ऐसे रहस्य के आवरण में रही कि उसने समाज को ज्ञान तो दिया लेकिन मौलिक रूप से खुद ये पीठ क्या है, खुद इसका इतिहास क्या है, ये कभी समाज तक नहीं पहुंच पाया। समाज ने योग सीखा क्योंकि इस पीठ ने योग दिया। समाज ने आयुर्वेद का लाभ उठाया क्योंकि इस पीठ ने आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया। लेकिन योग, ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, रसायन, पारद, कर्मकांड और भी न जाने कितनी ललित कला, युद्ध कला, वास्तुशास्त्र इत्यादि सब कुछ सीखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इस पंथ ने गुप्त रखी, गोपनीय रखी। उनमें काम कला एक विशिष्ट कला है, लेकिन उससे भी जो अद्भुत विषय वस्तु है वो है साधना के पथ। जैसे कि आपको मालूम है कि वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दो मार्ग हैं प्रमुखतया। हालांकि बहुत से मार्ग हैं लेकिन दो प्रमुख मार्ग, उसमें से भी जो वाम मार्ग है, उस वाम मार्ग को कौलाचार ने बेहद गोपनीय रखा और स्वयं उसका अभ्यास करते रहे। अब समस्या ये हो गई कि वो जो कौलाचार था, उसकी जो मौलिक आत्मा थी वो तो नष्ट हो गई, लेकिन उस वाम मार्ग के नाम पर यहाँ व्यभिचार होने लगा, यहाँ छल कपट होने लगा, यहाँ शोषण होने लगा, यहाँ बलि प्रथा आ गई, यहाँ पर एक तरह का यौनाचार आ गया जिसमें लिप्ति रही साधकों की, लोगों की, अध्यात्म पुरुषों की। और इस सब से एक ऐसी गंदगी घुल गई कि जो सौंदर्य कौल संप्रदाय का था वो कहीं खो गया। आज यदि आप किसी को भी कौलाचारी कहते हैं तो पता है क्या आपको सुनने को मिलेगा? आप ये देखेंगे कि कौलाचारी होने का सीधा अर्थ है व्यभिचारी होना, धर्म के नाम पर वासना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, मांस, मदिरा इत्यादि तामसिक तत्वों की महिमा का गुणगान करना और बड़ी बड़ी बातें कहना।
कि मैं अमूक सिद्धि जानता हूँ, मैं अमूक साधना करता हूँ, मैं अमूक तत्व को जानने वाला हूँ। और इस तरह का अभिनय करना, इस तरह की एक्टिंग, इस तरह का ड्रामा करना, नौटंकी जिसे कहा जाता है, कि मानो मैं ही स्वयं में परमात्मा का अवतार। आज कौल संप्रदाय और कौलांतक संप्रदाय, सिद्धों का ये संसार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और जिसका सीधा कारण है वास्तविक योगियों का, वास्तविक जानकारों का लोप हो जाना और कुछ फर्जी, कुछ व्यर्थ के प्रपंचशील व्यक्तियों का कौलांतक संप्रदाय के नाम पे, कौलाचार के नाम पर आगे आना। आज आप कहीं भी जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनका वास्तविक परंपरा से कोई लेना देना है ही नहीं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि कौल संप्रदाय कहाँ से आया, कौलांतक पीठ है कहाँ, कौन है कौलांतक पीठ के योगी, क्या उनकी परंपराएं रही है, क्या उनकी विरदावली है, क्या उनका वंश चरित है, कुछ भी नहीं मालूम। क्या गुरु शिष्य परंपरा होती है, क्या 64 कलाएं हैं, क्या है महाविद्याएं, क्यों लाकिनी, हाकिनी, डाकिनी, लाकिनी जैसी शक्तियों की उपासना की जाती है, क्या है तमस योगिनियों का सत्य, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन फिर भी अंधेरे में तीर मारने जैसा कुछ किताबें पढ़ ली हैं, कुछ यहाँ से सुन लिया, कुछ वहाँ से सुन लिया, और ये जो सुने सुनाए तत्व हैं इसका एक मिश्रण तैयार करके जो अपने दिमाग में खिचड़ी पकती है ना, उसे ही कहीं ना कहीं परोस दिया जाता है कौलाचार के नाम पे। जबकि पहले तो कुलाचार अथवा कौलाचार अथवा कौल धर्म का पालन करना सबसे जटिल माना जाता था। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के कारण कौल संप्रदाय और कौलाचार, चीनाचार, वामाचार, समयाचार इत्यादि पद्धतियों को बेहद बल मिला, क्योंकि जहां स्वयं महादेव देवादिदेव भगवान शिव ने मां पराम्बा भगवती कौलाचारिणी के द्वारा इस पंथ की स्थापना की और इसे आगे बढ़ाया, वहीं वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे उत्कृष्ट कोटि के ऋषियों ने यह माना कि उनकी समस्त साधना, समस्त तप, समस्त सौंदर्य, समस्त बाहुबल, समस्त बुद्धिबल और चातुर्य कहीं न कहीं गौण है, छोटा है, बहुत छिपा हुआ है, उसकी सत्यता अभी अधूरी है। ऐसे में क्या किया जाता? इसलिए उन्होंने उस सत्य को जानने के लिए एक नवीन कुल की तलाश की, जो गोपनीय था, जो कैलाश से शुरू होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड तक जाता है, जिसे कौल कुलेश्वरी कहा गया, कौल कुल की अधिष्ठात्री नायिका कहा गया, जहां भगवान शिव स्वयं एक साधक की भांति एक शक्ति की उपासना करते हैं और स्वयं ही उसके प्रतिपादक हैं और स्वयं ही उसके कर्ता ऋषि हैं और स्वयं ही उसकी व्याख्या देने वाले परम व्याख्याकार भी हैं। ऐसी परिस्थिति होने पर इस कौल संप्रदाय को आगे बढ़ने का मौका मिला, फलने फूलने का मौका मिला। हिमालय की तराइयों में जहाँ कश्मीर है, जहाँ कुल्लूत देश है, जहाँ कामाख्या गिरी नंदिनी है, जहाँ नेपाल है, जहाँ भूटान है और जहाँ हिंगलाज रहती हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र कौल संप्रदाय की प्रमुख प्रतिष्ठा भूमि रही। यहाँ पर सिद्धों ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, शिव के दिए ऐसे ऐसे गोपनीय सूत्रों को अपने जीवन में उतारा और उसकी उपयोगिता को समझकर अपने साधकों और शिष्यों सहित समाज को दिया। लेकिन धीरे धीरे समाज उन वास्तविक तत्वों को भूलता चला गया। समाज छोड़ देता है ऐसी चीज़ों को जो उसकी समझ में ना आए। लेकिन इस महान साधना, इस महान प्रणाली का दुरुपयोग करना तब उन लोगों ने शुरू किया जो इस कलयुग में निशाचरी वृत्ति के थे। आज अगर आप जिंदा भूतों, प्रेतों और निशाचरों को देखना चाहते हैं ना, तो कौलाचार्यों को देख लीजिए। उन फर्जी कौलाचार्यों को जो कौलांतक संप्रदाय के नाम पे, कौलाचार्यों के नाम पे अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगे, अपनी दुकानें सजाए हो। कोई नरमुंड लेकर बैठेगा तो कोई फूल लेकर बैठेगा, कोई लंबी त्रिपुंड और भस्म लगाकर बैठेगा तो कोई टेलीविजन पर अपनी दुकान सजाकर बैठेगा। किसी के लिए इंटरनेट एक माध्यम बना हुआ है तो कोई 50-60 लोगों को बिठाकर गर्दभ ऋषि बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा जो प्रपंच शुरू हुआ है, ये कुछ वर्षों से इतना अधिक फैला। इसका कारण ये है कि मनुष्य बहुत वासना प्रधान होता चला गया। भोजन इतना निकृष्ट वृत्ति का है, परिवेश इतना दोयम दर्जे का है, मानसिकता इतनी रुग्ण है, मन इतने विकारों से ग्रसित है कि उसे केवल दो ही चीजें नजर आती है। एक तो
शक्ति प्राप्त करना, दूसरा भोग करना। और नारकीय जीवन हो गया है, जहां कौलाचार आपको पशुत्व से मुक्त करने वाले हैं। वो स्वयं पशुपतिनाथ हैं जो आपको पशुत्व भाव से मुक्ति दे देंगे। लेकिन आज कौलाचार के नाम पर आप स्वयं पशुत्व भाव में जा रहे हैं। मुझे आज ये सब इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जब से शहरों का रुख किया है और जब से कौलांतक संप्रदाय का नाम आगे दूर दूर तक, सुदूर द्वीपों तक पहुंचना शुरू हुआ, तब से ये दुकानदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आज आपको कौलाचार के नाम पे न जाने कैसे कैसे कुकर्म सिखाने वाले लोग जगह जगह गलियों में बैठे आपको मिल जाएंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को कई कई वर्षों तक साधना किया हुआ, संपन्न किया हुआ बताते हैं। लेकिन कौन इनको रोक सकता है? न तो मैं, न तो आप। लेकिन फिर भी इस तरह के फर्जीपने से, इस तरह के कृत्रिम और छद्म वेशधारियों की वजह से ये कौल संप्रदाय, ये कौल कुल पूरी तरह से कलंकित हो गया है। अब वास्तविक कौलाचार क्या है, वास्तविक कौल धर्म क्या है, ये तो नष्ट हो गया। अब केवल कुलांगनाओं के चक्कर में ये कौल धर्म आगे बढ़ रहा है, और इसे कौल धर्म नहीं, कलंक धर्म कहना ही श्रेष्ठ है। इसलिए ये जरूरी भी है कि हमारी न्याय व्यवस्था भी इस पर अंकुश रखे, और ये भी जरूरी है कि धर्म प्रमुख भी इस पर अंकुश रखें, और ये भी जरूरी है कि जो कौल संप्रदाय, कौल धर्म पर आगे बढ़ने वाले हैं, वो वास्तविक कौल धर्म को माने, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा। एक तो जीवन पहले ही बहुत छोटा है, झंझटों की यहाँ कमी नहीं है, और ऊपर से ऐसे में यदि आप धर्म के नाम पर कुछ भी चना, पापड़, पूरी खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये वास्तविक प्रसाद है, तो ये मूर्खता है। क्योंकि आप खुद ये सोचिए कि क्या कौलाचार के नाम पर जो आपको सिखाया जाता है या आप पढ़ते हैं, वो वास्तविक कौलाचार है? ग्रंथों में कौलाचार के विषय में क्या लिखा गया है और वास्तविकता उसकी क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भाई, पुस्तकों में तो गोपनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। जो गोपनीय भाषा नहीं जानता, जो गोपनीय इशारे नहीं जानता, जो गोपनीय लिपि नहीं जानता, वो कौलाचारी कैसे हो सकता है? जो गुरु के रहस्य वाक्यों को नहीं जानता, रहस्य धर्म को नहीं जानता, उसे तो कौलाचारी कहना ही अपने आप में गलत है, भाव विरुद्ध है, वीराचार नहीं है। मैं इस विषय को ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा। इसका कारण ये है कि आप तो खुद भी ये जानते हैं कि कौल धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। कौल धर्म के नाम पर वासना का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है दुनिया भर में। अनेकों धर्म गुरु बने हैं, अनेकों व्यभिचारी गुरु बने हैं, जो न जाने क्या सिखाते हैं और क्या करते हैं। ठीक वैसे ही मांसाहार को प्रोत्साहन मिल रहा है, बलि प्रथा को प्रोत्साहन मिल रहा है, और उसके नाम पर जीव बलि, जीव हत्या और भी न जाने कितनी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। ये कौलाचार नहीं है, ये तो अधर्म है। और ये विडंबना है इस संपूर्ण संप्रदाय की कि वो अभी तक अपने आप को सुव्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर पाया है। और ऐसे में जब ये संप्रदाय आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि इसके रहस्य जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिनको समझना जटिल है, वो रहस्य आज जब आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में कुछ और अधिक ऐसे फर्जी लोग पैदा हो गए और ऐसे धर्माचार्य पैदा हो गए, कौलाचार्य, जिन्होंने अपने नाम के आगे कौलाचार्य लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे प्रपंच उसमें मिश्रित करके आगे लाना शुरू कर दिया कि आज मुझे भी कभी कभी शंका होने लगती है अपने ऊपर भी, और झिझक भी होने लगती है, शर्म भी आने लगती है कि क्या कौल धर्म का प्रमुख होने के नाते और वंशावली विरदावली से जुड़े होने के बाद भी क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हालांकि मेरा पंथ बिल्कुल साफ सुथरा है, सब कुछ, क्योंकि मेरा पंथ वैसा ही है, इसीलिए मैंने उसे स्वीकार किया। लेकिन आज इसी पंथ के नाम पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनके कारण लज्जित तो मुझे होना पड़ता है। लोग प्रश्न तो मुझसे करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई विरदावली है नहीं, उनके पास तो कोई परंपरा है नहीं, इसलिए उन्हें किसी का डर भी नहीं, क्योंकि वो किसी के प्रति उत्तरदायी है कहाँ, किसी को उत्तर देने की जरूरत उन्हें है नहीं, क्योंकि कोई गुरु परंपरा है ही नहीं। मुझे तो अपने गुरुओं को भी उत्तर देना है, गुरुमंडल को भी उत्तर देना है, समाज के प्रति भी तो उत्तरदायित्व है, न केवल साधकों के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए एक एक साधना, एक एक क्रिया
एक एक साधक का विकास, ये सब देखना बेहद आवश्यक होता है। और एक एक तत्व को सत्य के साथ आप तक पहुंचाना, आपको देना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अपना आत्म विकास करते रहना भी बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे में प्रश्न तब पैदा होने लगता है जब इस तरह के आध्यात्मिक कालनेमी सामने आते हैं और वो उसी वाक्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि ये पुष्प पीले रंग का है और इस पुष्प को चढ़ाने से माँ बगलामुखी प्रसन्न होती हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, इस पुष्प को चढ़ाने मात्र से नहीं होने वाली प्रसन्न, इसको आप किसी मलमूत्र में डुबोकर संपुटित कर दीजिए तो फिर ये वाम मार्गी कौलाचारी हो जाएगा, फिर आप चढ़ा दीजिए। अब मूर्खों को कौन समझाए कि शुद्ध अशुद्ध तत्व ये स्वयं में ही है, और कौलाचारी होने का मतलब गंदा होना या दुर्गंध से लिप्त होना नहीं होता। कौलाचार्य का तात्पर्य है वास्तविक सत्य को जानने वाला। जो इस पुष्प के वास्तविक सत्य को जानता है वही कौलाचारी है। इसलिए इस पुष्प के सत्य को जानकर उसे अर्पित करने से माँ बगलामुखी प्रसन्न होगी, ना कि इसके ऊपर शहद लगा देने से या इसके ऊपर गंदगी लगा देने से। दोनों ही लगाना व्यर्थ का प्रपंच है। इसलिए यदि मैं कहता हूं कि इस पुष्प का ये महात्मा है और 100 ऐसे लोग जिनका कौल धर्म से, कौल संप्रदाय से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन वो कौलाचार्य अपने आप को कहते हों, और वो वहां आने के बाद जहां लोग बैठे हैं या बड़ा मंच है वहां जोर जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं, ये अमुक व्यक्ति गलत कह रहा है, तो भले ही लोग उनकी बात न माने, लेकिन वो संदेह उनके मन में पैदा करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि वास्तविक तथ्य और वास्तविक संदर्भ भी भ्रामक जान पड़ता है, और अक्सर असत्य ज्यादा बलवान लगता है सत्य की बजाय देखने में। लेकिन ये बात अलग है कि अंत में जीत तो सत्य की ही होती है, इसलिए मुझे भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके इन सब तत्वों से सत्य प्रभावित अवश्य होता है। कुछ देर के लिए सत्य पर असत्य का आवरण चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से कौलाचार के नाम पर जो व्यभिचार हो रहा है, जो षड्यंत्र हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उससे बचाने की जरूरत है आज कौलाचार को। उससे बचाने की जरूरत है आज कौल धर्म को। सिद्धों को ये जानना होगा और सिद्ध पंथों के मतावलंबियों को भी ये जानना होगा कि यदि वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इस पूरी दुनिया में से कौल धर्म, कौलाचार और कौल संप्रदाय की इस सुंदर पावन परंपरा का अंत उन्हें अपने सामने होता दिखाई देगा। और जो इस परंपरा के महान तत्व हैं, महान साधनाएं हैं, वो केवल कहानियों में रह जाएंगी। और आज हालत ऐसी हो भी गई। आज अध्यात्म के नाम पर और साधनाओं के नाम पर क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि साधना का वास्तविक मर्म क्या है, साधना होती कैसे है, किसे साधना कहा जाता है, साधना का लक्ष्य क्या है, ध्येय कौन होते हैं, कर्ता कौन है, और गुरु की भूमिका कौलाचार में क्या है, क्योंकि बिना गुरु के कौलाचार होता नहीं। और किस प्रकार से गुरु आपको कौल मार्ग पर गति देता है, और कैसे एक कौलाचारी व्यक्ति इस पृथ्वी का श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है अथवा श्रेष्ठ तत्व बन पाता है या उस श्रेष्ठता के सोपान तक पहुंच पाता है। ये चीजें आज नष्ट हो गई हैं और भ्रम जनित हालत में ऐसे फंस गई हैं जैसे हनुमान जी कालनेमी के चक्कर में फंस गए थे। हनुमान जी फंस गए और यहाँ तो हमारे न जाने कितने हनुमान फंसे हुए हैं आज। तो ऐसी परिस्थिति में आप यदि महावीर भी हैं, बुद्धि विवेक बल के सागर भी हैं, तब भी आप कालनेमियों के द्वारा छले जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता आज मेरे पास कौलांतक पीठ का सारा कार्यभार है, मुझे उसकी चिंता करनी है, मुझे इस कौल धर्म को बचाने के लिए प्रयास करना है। लेकिन मान लीजिए कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आपको लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपको लगता है कि ये आदमी स्वयं भी दुष्ट है, तो भी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी कि आप मेरा अनुसरण कीजिए, मुझे ढूंढिए या मेरे पीछे आइए। मैं तो आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में इतनी बात कहना चाहता हूं कि भले ही मेरे पीछे ना हो, भले ही मुझे ना सुनो, लेकिन सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि सत्य मैं भी नहीं हूं, सत्य तो शिव हैं। उनके सिवा न तो कोई सत्य पहले था, ना आज है, ना भविष्य में होगा। हम लोग तो केवल उनके छोटे मोटे गण हैं, वो भी न जाने कहां पड़े हुए थे इतने लंबे समय तक। इस कारण
सत्यता को जानना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। और कौल धर्म के नाम पर जो व्यभिचार है उससे बचना, कौल धर्म के नाम पर जो प्रपंच है उससे बचना। इसलिए आज कौलांतक संप्रदाय या कौल धर्म या सिद्धों का संप्रदाय या नाथ योगियों का संप्रदाय या हिमालय के योगियों का संप्रदाय इतना अधिक कुप्रचारित और प्रचारित इस संसार में है कि बहुत सारे आध्यात्मिक पुरुष और बहुत सारी जो आध्यात्मिक मिशन है उनकी तो रोजी रोटी हिमालय के नाम पे चल रही है। क्या आपको मालूम है कि अमुक हिमालय के बाबा जी हैं, उनकी लंबी सी दाढ़ी है, वो हवा में प्रकट हो जाते हैं, वो हवा में गायब हो जाते हैं, वो किसी का भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं, वो बिना खाना खाए जी सकते हैं, वो बिना हवा के जी सकते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से जिंदा रह सकते हैं, वो पानी पीकर जिंदा रह सकते हैं। ऐसी ऐसी इतनी सारी बातें हैं कि उनको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। वो हिमालय की यही कहानियाँ बता बता कर खूब सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ख़ुद अभी उन्होंने हिमालय देखा भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उस अध्यात्म का, उस कौल पंथ का या उस सिद्ध पंथ का क्या होगा? कौलाचार के नाम पर आज क्या क्या दिखाया जाता है कि आइए हम आपको अजीब तरह की साधनाएं करवाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं अमुक महाविद्या ऐसे सिद्ध की जाती है, ये उसका विनियोग है, ये उसका कवच है। अगर विनियोग, कवच या स्तोत्र, स्तवन या मंत्रावली पढ़ने से ही महाविद्या सिद्ध हो जाती तो बाजार जाइए, पुस्तकों का भंडार लगा है, पुस्तकें खरीद कर लाइए। सामग्री पुस्तकों में बताई गई है, माला बताई गई है, मंत्र जाप बताया गया है, कितनी माला का मंत्र जाप करना है, तंत्र ग्रंथ खरीद कर लाइए, उसमें सब कुछ तो लिखा है। तो पढ़ लीजिए ग्रंथों को और बैठ जाइए साधना करने। अगर इस तरह से कौल धर्म और कौल धर्म की साधनाएं और ये योग इत्यादि के चरण पूरे होते तो आज तक न जाने कितने लोग सिद्ध हो गए होते। आप सिद्ध हो भी सकते हैं किसी दूसरे मार्ग से, लेकिन कौल मार्ग से सिद्ध होना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। जैसे इस पृथ्वी पर से बृहस्पति ग्रह पर जाना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। अणु के सबसे छोटे कण को ढूंढकर उसकी मौलिक जानकारी प्राप्त करना, ये एक बड़ा कार्य है। जैसे किसी समय आसमान में उड़ना, वायुयान बनाना अपने आप में बहुत क्लिष्ट कार्य था, लेकिन किसी ने बना डाला। ठीक वैसे ही ईश्वर को जानना, ईश्वर की सृष्टि को जानना और सृष्टि के वास्तविक सत्य को जानना, आपको क्या लगता है कि बहुत आसान होगा कि आपने आंखें बंद की, एक रुद्राक्ष की माला ले ली या एक हड्डियों की माला उठा ली, कहीं एक नरमुंड रख दिया और एक आसन बिछा दिया और बैठ गए, काली माता की मूर्ति लगा दी और कहा जी हम तो तारा माता के उपासक है, जय तारा माता। दारू की 2 बोतलें खरीद के रख दी और कहीं से 5 किलो मीट ले आए या मछली उठाकर टांग दी और सड़ांध के बीच में बैठ गए। खुद 50 दिन से नहाए नहीं हो, सारा पड़ोस तुम्हारी दुर्गंध से भरा हुआ है और तुम कौलाचारी हो। तुम कौलाचारी हो या कलंकाचारी हो, यह समझना बहुत जरूरी है। इस वजह से आज धिक्कार देने को दिल करता है कि जितने भी ये लोग कौलाचार और उसके पंथ के नाम पर कुछ कर रहे हैं, न जाने क्यों मन कहता है कि बहुत हो गई अहिंसा, बहुत हो गया सत्य, बहुत हो गया त्याग, न जाने क्यों बार बार शस्त्रों की तरफ हाथ जाता है। और वैसे भी वास्तविक कौलाचारियों के तो शस्त्र प्यारे रहे ही हैं। कभी मुझे त्रिशूल प्यारा रहा है, कभी तलवार। बस ये ईश्वर की कृपा है कि कोई आधुनिक हथियार अभी तक ऐसा नहीं है जिससे मुझे प्यार है, और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो भी ना। लेकिन एक हथियार है जिससे मुझे प्यार है और वो है विचार। इसलिए मैं तुम तक ये विचार पहुंचाना चाहता हूं, बहुत ही प्रगाढ़ता से, बहुत ही त्वरा के साथ, बहुत ही ऊर्जा के साथ, कि वाम मार्ग, कौलाचार, समयाचार, चीनाचार, मिश्र मार्ग अर्थात तंत्र पंथ जो शिव का पंथ है, शक्ति का पंथ है, उसके सार को समझने के लिए व्यभिचार को मत समझो। उसके सार को समझने के लिए माता रानी को समझना होगा और माँ पराम्बा को समझना होगा, माया को समझना होगा, योग माया की लीला को समझना होगा, मनुष्य शरीर को समझना होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझना होगा, जिसे अंतःकरण कहा गया है। अपनी मौलिक खोज करनी होगी, अपने शाश्वत सत्य को तलाशना होगा। योग, ज्योतिष, कर्म कांड, ललित कलाएं, वास्तु, जितनी भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा और सत्य को तलाशने की अपनी कोशिशें लगातार आगे बढ़ानी होंगी। तब जाकर शायद कहीं तुम्हें समझ आ सके कि क्या माजरा क्या है। इसलिए आज कौल धर्म के नाम पर, कौलांतक पीठ के नाम पर बहुत से नकली फेक गुरु आ गए हैं, बहुत से फेक संप्रदाय आ गए हैं, बहुत से फेक मिशन शुरू हो गए हैं, बहुत से फेक कर्मकांड शुरू हो गए हैं।
कोई भी आदमी आएगा, पारा एक कटोरी में रख लेगा, पानी में डालकर और कहेगा जी मैं इसका संस्कार कर रहा हूं, तुम देख लो। हाँ, पारे का संस्कार करेगा। पहले उसने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है क्या कि पारे को कहते क्या है, उसमें कितने शैल होते भी हैं या होते ही नहीं हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती भी है या होती ही नहीं है, और पारा अशुद्ध क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, मिश्र क्या होता है, अमिश्रित क्या होता है, और किस धातु को मिश्रित कहते हैं, किसको अमिश्रित कहते हैं। संस्कार करने से क्या धातु बदलती है या धातु का गुण बदलता है, या फिर धातु वही रहती है और केवल मनुष्य में रूपांतरण होता है, कुछ मालूम है ही नहीं। लेकिन कहेंगे बस हम तो कौलाचारी हैं, संस्कार हम ही जानते हैं, हमसे ही संस्कार सीख लो। तो तुम्हारा क्या होगा? तारा जैसी साधनाएं, छिन्नमस्ता जैसी साधनाएं और कुरुकुल्ला देवी की साधनाएं, योगिनियों की साधनाएं जो कि अत्यंत रहस्यमयी हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, उनके नाम पर तुम्हें कुछ भी बता दिया जाए कि ऐसा करना ही अध्यात्म है और तुम उसे मानने लगते हो। उल्लू का पंख काट कर ले आओ, गधे की सींग काट कर ले आओ, क्या ये कौलाचार है? किसी जंगली जानवर को मारकर उसकी खाल पर लेट जाओ और उसकी खाल को अपने ऊपर ओढ़े रखो, क्या ये कौलाचार है? ये कौलाचार नहीं, मूर्खाचार है। और आजकल मूर्खाचारी बहुत हो गए हैं और ऐसे मूर्खाचारियों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर सारांश में मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यहीं पर मैं अपनी बात को केंद्रित करना चाहता हूँ कि आज मैं अगर ये शब्द कह रहा हूँ तो बहुत वाद्य होकर, विवश होकर, क्योंकि आज मैं जिस भी रास्ते से जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर ही कौल धर्म का एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और आपको बहुत हैरानी भी होगी ये जानकर कि हम तक लगातार ये सूचनाएं पहुँच रही हैं कि बहुत जगह मेरी तस्वीरें लगाकर और मेरे फोटोग्राफ लगाकर लोग कौलाचारी होने का दावा करने लग गए और हमारे नाम पर दीक्षाएं देने लग गए, हमारे नाम पर मंत्रदान देने लग गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो कौलांतक संप्रदाय से जुड़े। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप मेरे नाम पर पूजा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, हमें क्या। लेकिन तब दुख है जब आप अध्यात्म के नाम पर झूठ बोलते हो, जब आप धर्म के नाम पर किसी के जीवन से खेलते हो, जब आप धर्म के नाम पर किसी को धोखा देते हो, तो ये असहनीय होगा। इसलिए मैं इस अपने कथन के माध्यम से भी आपको सावधान करना चाहता हूं, और खासकर उन लोगों को जो कौल धर्म के नाम पर और कौलाचार के नाम पर इस तरह से जनता का शोषण कर रहे हैं और उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि संभल जाओ, वक्त तुम्हारे पास कम है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा समय तुम्हारे पास बचा नहीं है। बहुत हो चुका है ये खिलवाड़, बहुत हो चुका है तुम्हारी ये कालनेमी कथा। अब तुम्हारी इन कथाओं पर विराम लगाने का समय आ चुका है। और उन लोगों को भी मैं सावधान करना चाहता हूँ। वैसे तो धर्म को मानने वाले बचे ही कितने हैं, अध्यात्म पर चलने वाले भी कितने बचे हैं, और कौल मार्ग पर चलने वाले कितने बचे हैं, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन आखिर में भी चलो, रगड़ घसीट कर, ठोकरे खाकर, घुटनों के बल रेंग कर जो चल भी रहे हैं, उनको सावधान करना मैंने अपना परम कर्तव्य समझा। और कौलांतक संप्रदाय का प्रमुख होने के नाते, क्योंकि अभी जब तक मैं प्रमुख हूँ तब तक ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको इसके लिए सचेत कर दूँ। इसलिए मैंने केवल अपने धर्म का निर्वहन करते हुए तुम्हें ये बताया है कि कौलाचार गलत हो रहा है, कौलाचार के नाम पर गलत हो रहा है, कौलाचार व्यापार बन गया है और कौलाचार पर व्यभिचार का दाग लग गया है। इसलिए सावधान हो जाओ, वास्तविक कौल धर्म की तलाश करो, शायद तुम खोजोगे तो कुछ न कुछ सत्यता तुम्हें अवश्य मिलेगी। अभी इस फेक कौलाचार में, इस फेक कौलांतक पीठ के इस अध्यात्म में इतना ही। लेकिन आप फेक कौलांतक पीठ, फेक कौल धर्म, फेक सिद्धों से और ऐसे ही इस फेक धर्म से बचकर रहेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा, आपके लिए उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।